हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक इस्म, फेल और जमीर लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जानदार है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा कि इसमें क्या होता है, फेल क्या होता है, जमीर क्या होता है। ठीक है, आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग पूरे वीडियो को देखें। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं इसम के बारे में कि इसम क्या होता है और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। इसम को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, तो असल में किसे कहते हैं हम लोग इसम। तो इसमें हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी जगह, किसी भी चीज, किसी भी शख्स, किसी भी जानवर, किसी भी नदी, नाला, पर्वत, दरख्त, यहां तक कि दुनिया में जितने सारे चीज हैं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, सभी को हम लोग इसम कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब दुनिया में जितने सारे चीजें हैं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसम कहेंगे। जितने सारे चीज, और दुनिया में जितने सारी चीजें, किसी ना किसी, कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा उस चीज का। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने सारे चीज हैं सभी के सभी क्या है, इसम है। मतलब दुनिया में जितने सारे चीज हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो नाम वाले शब्द को ही, नाम वाले लफ्ज को ही, नाम वाले चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसम का सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि किसी भी जगह, चीज, जानवर, इंसान, ठीक है, दरख्त, नदी, वगैरह। वगैरह क्या है, वगैरह के नाम को क्या कहते हैं, वगैरह के नाम को क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत बताओ, किसी को दिक्कत। किसी भी जगह, किसी भी जगह, जगह मतलब पटना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, किशनगंज, बिहार, कोई भी जगह, मतलब अगर कोई भी जगह का नाम तुम सुनते हो इसका मतलब है वो क्या है, इसम है। चीज, कोई भी चीज, तुम्हारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे क्लासरूम में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, सभी के सभी क्या है, नाउन। जानवर, दुनिया में जितने सारे जानवर हैं सभी के सभी नाउन है। इंसान, दरख्त, पेड़ पौधे, नदी, नाला वगैरह सभी क्या है, इसम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग लेते हैं फेल। दूसरा टॉपिक क्या लेते हैं, फेल लेते हैं। अच्छा, फेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, फेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं वर्ब। और फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है काम। फेल को क्या कहते हैं, काम। मतलब फेल एक ऐसे लफ्ज है जिसको सुनने के बाद हम ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसी काम के बारे में बोल रहा है, जिससे हमें किसी काम के करने या किसी काम के होने का पता चले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। उसी को हम लोग क्रिया कहेंगे, उसी को हम लोग वर्ब कहेंगे। ठीक है बच्चों, हम बारी बारी से आप लोग को हिंदी में भी क्रिया पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी वर्ब पढ़ाएंगे, और अभी उर्दू में हम फेल आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फेल का भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी, किसी काम के करने या होने, किसी काम के करने या होने को ही फेल कहते हैं, फेल कहते हैं। अच्छा, हम लोग फेल कैसे पकड़ेंगे, जैसे हम लोग जान लिए इसम के बारे में कि दुनिया में जितने सारे चीज हैं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसम कहेंगे। ठीक है,
तो फेल हम लोग क्या, फेल को हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो फेल को पकड़ने के लिए एक बात याद रखना है, हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, फेल को पकड़ने के लिए हमें क्या याद रखना है कि फेल वो लफ्ज होगा जिसके लास्ट में ना आएगा। क्या आएगा? ना आएगा। जो भी लफ्ज के लास्ट में ना आता है, आखिर में जो भी लफ्ज के आखिर में ना आएगा वही क्या हो जाएगा? फेल होगा। जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, ठीक है, आना वगैरह। मतलब देखो यहाँ पे क्या हम लोग एक चीज देख रहे हैं, सबके लास्ट में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना आ रहा है ना। तो जिस भी लफ्ज के लास्ट में ना आएगा वही क्या होगा? फेल होगा। क्या होगा? फेल होगा। ठीक, याद रहेगा। एक आध लफ्ज को छोड़ के, जैसे अगर हम लोग पटना बोलेंगे, पटना एक जगह का नाम है, तो उसके लास्ट में भी ना आता तो वो नहीं होगा। सोना, सोना मतलब कौन? पहनने वाला सोना, जिसको हम लोग जेवर बोलते हैं, तो उसके लास्ट में भी ना आता है तो उसको छोड़ देना है। जैसे चना, खाने वाले चना, उसके लास्ट में भी ना आता है तो उसको छोड़ देंगे। एक आध ऐसी चीज है जो लास्ट में ना आएगा लेकिन वो वर्ब या फेल नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो आमतौर पर, अमूमन तौर पर जितने सारे लफ्ज हैं उसके लास्ट में अगर ना आएगा तो क्या होगा? फेल होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे खाना, अगर तुम खाना खा रहे हो तो कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है। पीना, पानी पी रहे हो तो कोई ना कोई काम तुम कर रहे हो। काम कौन सा कर रहे हो? पीने का काम कर रहे हो। रोना, अगर तुम रोते हो तो रोने का काम कर रहे हो। ठीक है। सोना, सोने का काम कर रहे हो। किसी भी तरह का लफ्ज जिसके लास्ट में क्या हो? ना हो, तो वैसे हम लोग लफ्ज को क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि समझ में आप लोग को आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जमीर। क्या लेते हैं? हम लोग जमीर लेते हैं। अब जमीर को समझ लेते हैं। जमीर को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? जमीर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। तो जमीर का हम लोग डेफिनेशन कैसे देंगे? जमीर किसे कहते हैं? तो जमीर वो लफ्ज है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल होता है। जो किसी इसम के बदले में या इसम के जगह में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। जमीर वो लफ्ज है जो किसी इसम के जगह में आता है। किसके जगह में? इसम के जगह में, यानी इसम के जगह में आने वाले लफ्ज को ही क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। लिख देता हूं मैं, इसम के जगह में आने वाले लफ्ज को ही जमीर कहते हैं। ठीक है। कौन कौन लफ्ज जमीर होते हैं? जैसे कौन कौन लफ्ज जमीर होते हैं? जैसे मैं, तुम, वह, वगैरह। जमीर भी बहुत तरह के होते हैं। जमीर की जो किस्में होती है वो पढ़ाएंगे, फेल की किस्में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसमें की किस्में भी आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को खाली इसम, फेल और जमीर का टॉपिक लेके आया हूं, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो फिर उतार सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से उतार लिए होंगे, और या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन हम बनाते हैं और आप लोग बताइए। ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग उसको उतार सकते हैं, बताएंगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं है बताओ? इसम के जगह में आने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल के जरिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक। रहीम घर आया, रहीम स्कूल चला गया,
रहीम एक अच्छा लड़का है। अच्छा, ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं आपको, जमीर से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे कुछ जुमले ले लिया, रहीम घर आया, रहीम स्कूल चला गया, रहीम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं शुरू वाला जो हम लोग का इसम है, इसको ऐसे ही रख देता हूँ, रहीम घर आया। अब इस रहीम के जगह में हम क्या करता हूं, वह लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। कौन सा लफ्ज? वह लफ्ज। वह स्कूल चला गया। वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा, आप लोग बताइए, यहाँ पे ऊपर वाला जो जुमले हैं, यहाँ पे तीन जुमले हैं, तीन जुमलों में तीन बार रहीम आया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाला जुमले देखेंगे, तो नीचे वाला जुमले में क्या है कि एक ही बार रहीम हम लोग देखने को मिलता है, जो शुरू में है। बाकी दो जगह रहीम गायब है। तो कहां पे गायब है? तो रहीम के जगह में गायब है। देखो, रहीम के जगह में, रहीम स्कूल चला गया, वो स्कूल चला गया, तो रहीम के जगह में क्या आया? वो आया। रहीम एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, तो वो आया। तो किसके बदले में आया बताइए, किसके जगह में आया? इसम के जगह में आया। तो इसम के जगह में जो लफ्ज आते हैं, उस लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को सीखना है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, आप लोग बताइए। सॉरी, मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी। जैसे क्वेश्चन आप लोग को कैसे पूछेगा एग्जाम में? मंदरजा जेल में इसम कौन सा लफ्ज है? इसम कौन सा, इसम कौन सा लफ्ज होगा? मंदरजा जेल में इसमें कौन सा लफ्ज होगा? मैं दे देता हूं यहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद दे देता हूं खाना। खाना को हटा देता हूं मैं, अब लिख देता हूं मैं टहलना। टहलना। तुम इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा लफ्ज होगा? क्वेश्चन आप लोग इसी तरह पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कौन सा होगा इसमें बताइए। तो हम लोग अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टहलना। लास्ट में ना आया, इसके लास्ट में ना आएगा, वो क्या होगा? फेल होगा, तो ये होगा नहीं। तुम, तुम क्या होगा? जमीर होगा, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या? देरी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? डेली इसमें हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को डिटेल पढ़ा जाएगा। अभी तो मैं खाली एक टॉपिक लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आगे वाला मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोग को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आएगा होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मंदरजा जेल में फेल कौन सा लफ्ज है? पहला दे देता हूं मैं यहाँ पे, गाली देना। वह लोग कुरान शरीफ या इनमें कोई नहीं। बताइए तो आप लोग पहले, आप लोग बताइए। फेल, फेल मतलब क्या बताए थे हम?
जिसके लास्ट में ना होगा, जिसके लास्ट में ना होगा। तुम लोग यहां पे देख रहे हैं ना वाला कौन सा लफ्ज है, देखो तो, ये वाला लास्ट में क्या है, ना है, इसलिए फेल हम लोग का क्या होगा, ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ठीक है बच्चों। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को वो बहु इस तरह ही पूछेगा एग्जाम में, और कितना बार पूछ रखा है। मंदरजा सेल में जमीर कौन सा लफ्ज है? मैं चावल रोटी लाल। बताइए बच्चों, जमीर कौन सा लफ्ज होगा? चावल रोटी लाल मैं, कौन सा होगा? मैं होगा। क्या होगा? यहां पे देखो जमीर का एग्जांपल मैंने क्या दिया हूं, मैं दिया हूं। ठीक है, तो जमीर क्या हो जाएगा हम लोग का, मैं होगा। ठीक है, तो इसी तरह इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग लगातार बने रहिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, या इस तरह का जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला है वो चाहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए रखते हैं ये तक, तब तक के लिए जय हिंद।